जैन जी, एक लास्ट सवाल करते हैं और जनता ने अगर प्यार दिया तो एक सेकंड पॉडकास्ट और करेंगे अपन। तो इंडिया अभी एआई के अंदर क्या कर रहा है और यूएस से कैसे बेटर कर सकता है? क्या हम पहुंच भी पाएंगे वहां तक या नहीं पहुंच पाएंगे? या यूएस सिस्टम कैसे काम करता है और अदर कंट्रीज का सिस्टम कैसे काम करता है? तो जो हम 2047 में विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम एआई के थ्रू विश्व गुरु बन पाएंगे? या फिर जो वीडियो वायरल होते हैं बच्चों के कि भाई किसी को खाना ही नहीं मिल रहा है? देखिए, अभी विश्व में एआई वॉर चल रहा है और हम पीछे नहीं बैठ सकते, ठीक है? हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि चिप्स एक्ट हो रहा है, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि सेमीकंडक्टर की रिसर्च हो रहा है। इंडिया में वो सब अभी उतना उस स्तर पे नहीं हो रहा। तो इंडिया को, अगर मैं बात करूँ इंडिया, यूएस और लेट्स से अदर कंट्रीज़, इवन चाइना की भी बात करूँ या यूरोप की बात करूँ, तो सबका अपना डिफरेंस है। मैं खुद यूरोप में, जर्मनी में काम कर चुका हूँ, ठीक है? और यूएस में भी काम कर चुका हूँ, एसएपी में। यूएस में पढ़ाई भी कर चुका हूँ, यूसीएलए में। मैंने वो इंडिया में भी आके यहाँ पे जो है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम किया। मैंने डिलीवरी को आईपीओ के टाइम काम किया है और अमेज़न में भी सबसे यंगेस्ट इंजीनियरिंग मैनेजर था और अभी अपनी कंपनी। तो मैंने बहुत पास से चीज़ें देखी हैं और एक कल्चरल डिफरेंस है और वो कल्चरल डिफरेंस ही वो इनोवेशन का डिफरेंस लाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं यूएस में काम करता था, तो वहाँ पे बहुत ही ओपन कल्चर है। मतलब मेरे ऊपर बहुत कम हायरार्की और जो हायरार्की रहेगा वो दैट इज़ बहुत मेरा बॉस, मैं उससे कैंडिड कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। मैं उससे डिस्कशन कर सकता हूँ। इंडिया में आपके ऊपर आपका बॉस है, आपको छुट्टी लेने में भी डर लगेगा, राइट? तो वो आपका एक मैनेजर, वहाँ पे मैनेजरियल मोड है। जैसे वो मैनेजर मोड वर्सेस वहाँ पे फाउंडर्स मोड है और जैसे यहाँ पे मैनेजरियल मोड है। कि लोगों को जैसा काम दो वो वैसा करते हैं, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहाँ से आएगा, राइट? नहीं आ पाएगा। यूरोप में आप देखिए, यूरोप में लोग वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब टाइम हुआ, अगर 6 बज गया, 9 से 6 करना है तो 9 से 6 करना है, उसके बाद साइन करके निकल जाना है। वहाँ सोशल सिक्योरिटी भी है। मेरा नौकरी गया, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, मैं पैसे लूँगा गवर्नमेंट से। क्या यहाँ गवर्नमेंट जो है, द क्वेश्चन इज़, क्या यहाँ गवर्नमेंट लोगों को एक बेसिक मिनिमल वेज देगी? क्योंकि यहाँ तो अभी बात हो रही है एआई के अंडर सबको एक बेसिक कंप्यूट देने की एज़ अ पब्लिक गुड, क्या बेसिक वेज देगी? तो वही डिफरेंस आता है एडवांस नेशंस में और एक डेवलपिंग। वी आर स्टिल नॉट दैट विश्व गुरु, हमें बनना है, ठीक है? और ये कल्चरल डिफरेंस जो है ना, ये बहुत रीज़न से है। द मेजर रीज़न आई वुड से वुड बी लाइक अभी बस ई-कॉमर्स जैसे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया में। यूएस में आप देख रहे हो काम होता है तो वो लोग डीप टेक पे काम करते हैं। या तो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को डिसरप्ट कर देते हैं या एक नया एडवांसमेंट ले आते हैं। इंडिया ये सब नहीं कर, इंडिया तो अभी भी क्या है कि युवा पीढ़ी है जिनको रोज़गार नहीं है, अंडर स्किल्ड है, उनको डिलीवरी में लगा दो, उनको लॉजिस्टिक्स में लगा दो, राइट? ठीक है? तो ये जो चीज़ है ये हमें चेंज करना होगा। और इसका मेजर देखिएगा, इसका बहुत सारे कारण है। इसका एक तो मैंने बताया कि ये दिस इज़ कल्चरल रीज़न है। आप अगर उसको और डीप से देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के साइड से देखिए। जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क एपेटाइट कम है। वो चाहते हैं कि क्योंकि इंडिया में हम लोग बहुत रिस्क मिटिगेशन में जाते हैं और यूएस में देखिएगा तो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कल्चर चलता है। ठीक है, मैं डालूँगा, मैं सबसे मतलब मैं इन पूरी ह्यूमैनिटी को मार्स पे भेजूँगा, जो स्पेसएक्स कर रहा है और मैं उसमें पैसे लगाऊँगा। राइट? बट इंडिया का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मार्स पे नहीं भेजेंगे, बट फ्रूगल में, सस्ते में चंद्रयान, मंगलयान ये करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो गुड अप्रोच। चाइना का क्या अप्रोच है? चाइना का, यूएस का है इनोवेटिव, चाइना इंडिया का है फ्रूगल। चाइना का है कि हम पूरी दुनिया को बेचेंगे। पूरी दुनिया को बेचेंगे, हमारा सारा सामान पूरी दुनिया में जाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है, तो हमें उस माइंडसेट से आना चाहिए कि हमें एक कॉमन ग्राउंड में हमें इनोवेटिव भी होना है। उसके लिए, इनोवेटिव होने के लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को एआई में अपस्किल करना होगा, क्योंकि चेंज आ रहा है, राइट? उसके लिए हमें जो है मिशन एआई जो है उसमें जो फंडिंग हो रही है, हमें जो है फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज ये सब सेटअप करना होगा और प्लस हमें डीप टेक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
नॉट सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस के लिए एलएलएम और ये सब, बट फंडामेंटल रिसर्च को प्रमोट कर आर&डी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर्स को भी समझना होगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वाले उस पे सर्विस बेस पे आप रिस्क एपेटाइट चेंज करो इंडिया का, राइट? आप बस जो है जेप्टो में या ये सब में ही बस इन्वेस्ट करके ले दे के उसी में घूमते नहीं रह सकते, और फिर मार्केट जो है वो आपस में ही ये हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। कल को उसने उसको खरीद लिया, कल को इसने इसको खरीद ली। आपको बड़े बड़े विजन्स को फंड करना होगा, राइट? और बड़े बड़े विजन्स कहाँ है? देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत कुछ बहुत अच्छे से किया है। जैसे हमारे पास यूपीआई है, हमारे पास अभी जो है आधार है, डिजिटल आइडेंटिटी, हमारे पास डिजी लॉकर है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। हमारे पास फास्टैग है। दीज आर लाइक सम गुड इनोवेशंस दैट इज ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सी कंट्री ऐसा बोस्ट कर सकती है कि आप जेब में चिल्लर मत रखो? मैं जर्मनी में था तब भी मुझे कैश गिनने पड़ते थे देने के लिए, और अभी भी पड़ते हैं। यूएस में अभी भी कार्ड चलता है, इंडिया में फोन से आप कर लेते हो। तो ऑफ कोर्स फिनटेक में है, बूम हुआ है। तो ये वहाँ पे क्यों नहीं आई टेक्नोलॉजी? देखिए, मैं इसमें बोलूंगा कि इसमें आई वुड गिव क्रेडिट टू आवर गवर्नमेंट, ठीक है? हमारी मोदी जी की सरकार ने डिजिटाइज किया है भारत को, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहां पे ये सब के लिए द थिंग इज, वहां पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स और जो भी है वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब कहाँ की कंपनीज है? यूएस की। दे लॉबी इन कांग्रेस। हम क्यों आने दें? ठीक है, आता है तो कौन करता है? ये गवर्नमेंट नहीं करती। एप्पल पे, गूगल पे, ये एमएनसीज करती है। तो यूएस इज अ फुल कैपिटलिस्ट नेशन, ठीक है? इंडिया जो है इट्स समवेयर इन बिटवीन, राइट? तो गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रही है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यूएचआई यूनिफाइड हेल्थ इनिशिएटिव भी आ रहा है। जैसे हम और आप, हमारा आधार से लिंक्ड होगा कि हम जहाँ पे चेकअप करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से, वो सब होगा। तो वी आर देयर, बट थोड़ा सा हमें थिंक बिग करना होगा। सो दैट इज वुड बी माई विश्व गुरु बनने के लिए फाइनल सजेशन। बहुत बढ़िया सर। जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जनता ने प्यार दिया तो दूसरा पॉडकास्ट एक और करेंगे। इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट है ये, काफ़ी डीप थिंकिंग है। दोस्तों पसंद आए तो कमेंट लिख देना, बढ़िया बढ़िया जोरदार कमेंट। क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या पॉडकास्ट में और सुनना है, टाइप इट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।